Welcome all of you in our online classes, and now we are going to discuss theory of homogeneity. इससे पहले के लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस या विमी विश्लेषण के बारे में पढ़ा, जिनमें हमने विभिन्न राशियों के विमी सूत्रों को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे निकालते हैं, या डायमेंशन फार्मूला को कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये हमने वहाँ पे डेरिवेशन करना उसका सीखा। और अब हम लोग उसका यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका देखते हैं यूज थियरी ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि इसको बोलते हैं समांगता का सिद्धांत या थियरी ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ होमोजेनिटी, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। हम लोग इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को ही जोड़ा घटाया जा सकता है जिनके विमीय सूत्र अर्थात उनके मात्रक जो है वो समान हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको मीटर में ऐड करना है तो हम मीटर में मीटर को ही ऐड कर सकते हैं। अगर हमको डेंसिटी है तो डेंसिटी में हम डेंसिटी को ही ऐड कर सकते हैं। कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं बनती हैं कि हम मास में मीटर को ऐड करें या फिर हम अदर यूनिट वाले क्वांटिटीज को ऐड कर पाएं। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये है केवल वही भौतिक राशियां जोड़ी जाएंगी जिनके विमीय सूत्र या मात्रक जो होंगे वो एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चंस निकल करके आया कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए है कि हमारे पास अब लोग पढ़ के आए हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस द आइडियल गैस इक्वेशन इज गिवन एज Pv = RT। 1 मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण हम लोग पढ़ते आ रहे हैं Pv = RT। तो आपसे पुट अप कर सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि R हमको निकल करके आएगा Pv/T, यानी कि हम लिख सकते हैं प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला और अपॉन टेंपरेचर का डायमेंशन फार्मूला। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लिखना चाहें तो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला हम निकालते हैं P F/A, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला m/2 अभी पढ़ चुके हैं पहले से। एरिया का डायमेंशन फार्मूला L² क्योंकि इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो ये निकल करके आएगा m L⁻⁻⁻², दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर हम प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला तो हमको डायमेंशनल फार्मूला R का कितना मिलेगा? प्रेशर का हम लोग यूज करेंगे कितना m L⁻⁻1 and P⁻²। while the volume has the dimension formula L3, that is L3, and here the temperature has the dimension formula theta. Then the dimension formula of universal gas constant becomes m L² P⁻², and theta⁻1. That is the dimension formula of universal gas constant. In the second example, if you want to dimension formula of van der Waals gas constant A and B, आपके पास आप लोग इससे पहले की क्लासेस में पढ़ चुके होंगे van der Waals गैस समीकरण, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि रियल गैसों के लिए जो समीकरण दिया जाता है वो van der Waals गैस समीकरण होता है। और 1 मोल गैस के लिए हम van der Waals गैस समीकरण लिख सकते हैं कि P + A/V² और V - V = RT। यहाँ पे जरा आप गौर करेंगे, आपसे यहाँ पे A और B जो है वो है van der Waals गैस कांस्टेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि A और B जो कांस्टेंट हैं इनके विमीय सूत्र कितने होते हैं या कैसे आप ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग थियरी ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ होमोजेनिटी, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव द सेम डायमेंशन फार्मूला। सो द डायमेंशन फार्मूला ऑफ P इज इक्वल टू द डायमेंशन फार्मूला A/V²। देखिए यहाँ पर P और A/V² का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो सेम होगा क्योंकि ये ऐड किया गया है। या यहाँ पर हमको पहले कि ये जो V का डायमेंशन फार्मूला होगा वो V के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट किए गए हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें डायमेंशन फार्मूला हमको A भी निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग टोटल लिखना चाहें तो A/V² इज इक्वल टू हमको मिल आएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P।
फार्मूला बनाना बहुत ही आसान होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास यूनिट है मीटर क्यूब, तो उसका डायमेंशन फार्मूला लेते हैं हम लोग एल क्यूब। इसी तरीके से अगर एल क्यूब है तो इसका आप लोग यूनिट लिख सकते हैं मीटर क्यूब। तो इस इन दिस वे द यूनिट ऑफ बी इज गिवन एज, इसका अगर हम यूनिट लिखना चाहें बी का तो वो होगा मीटर क्यूब। और इसी तरीके से अगर हम ए का यूनिट लिखना चाहें तो इसकी यूनिट जो है वो निकल करके कितनी आएगी, यम यानी कि केजी n पावर 5 यानी कि मीटर पावर 5। और यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो अपॉन सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं या सेकंड पावर माइनस 2 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो और भी एग्जांपल से आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पुट किया गया कि लेट अस सपोज एन इक्वेशन E is equal to AT plus BT square. Here the question is E is equal to AT plus BT square is an equation in which E represents energy, T represents time, while A and B are constant. तो आपसे कहेगा कि what is the dimensional formula or unit of A and B। आपसे पूछ सकता है कि A और B का dimensional formula या यूनिट कितना होगा। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एनर्जी है E है, तो E is equal to AT plus BT square, यानी कि AT में BT square को ऐड किया गया है, तो AT का डायमेंशन फार्मूला वही होगा जो कि BT square का होगा, और AT का डायमेंशन फार्मूला BT square के डायमेंशन फार्मूला बराबर होगा, और ये दोनों का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो एनर्जी के इक्वल होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं अगर यहाँ पे A का डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहें तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A कितना आएगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E अपॉन T। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, एनर्जी है, एनर्जी का वर्क इक्वल होता है जिसका डायमेंशन फार्मूला निकल करके आता है ml स्क्वायर t पावर माइनस 2, while the time है डायमेंशन फार्मूला T, so the dimension formula A is ml स्क्वायर and t पावर माइनस 3। अगर आप इसका यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। सिमिलरली द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ BT स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो इसको भी एनर्जी के करस्पॉन्ड लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B इज इक्वल टू, आपको निकल के कितना आएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, यहाँ पे हम लोग B का निकालना चाह रहे हैं तो ये आएगा E अपॉन T स्क्वायर। अगर इसको हम राइट करें तो एनर्जी का ml स्क्वायर t पावर माइनस 2, T स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग T स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे इसका डायमेंशन फार्मूला निकल करके आएगा ml स्क्वायर t पावर माइनस 4। और अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट भी लिखा जा सकता है इसका, कैसे यूनिट लिखेंगे, देखिए m है तो यहाँ पर kg, l है तो हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और t पावर माइनस 4 है तो अपॉन सेकंड पावर 4 लिख सकते हैं लोग। तो इस तरीके से हम लोग थ्योरी ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करेंगे। चलिए नाउ we are going to solve some problems on theory of homogeneity। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट A एंड B। आपको A और B जो कांस्टेंट हैं क्वेश्चंस में उनके डायमेंशनल फार्मूले और आपको यूनिट भी यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है W is equal to AV plus BV square where W is work done while V is velocity। तो यहाँ पे V velocity है, आपको W वर्क डन दिया गया है, A और B का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन S is equal to AT plus BT square, जहां पर S जो है वो डिस्प्लेसमेंट और T टाइम है, आपको फाइंड करना है A और B का डायमेंशन फार्मूला और इसका यूनिट। दैट्स ऑल।